बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब के किसानों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका आया है। पंजाब के किसानों को पंजाब की हुकूमत ने 10,000 ट्रैक्टर देने का ऐलान कर दिया है। ये 10,000 ट्रैक्टर कौन सी स्कीम के तहत दिए जाएंगे और ये ट्रैक्टर कौन से होंगे, आज की इस वीडियो में इसके मुतालिक तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने किसान को ज़रा सा एम्पावर करके किसान को चंद सहूलियात देके और चंद जो इकदामात हैं वो करके अपनी $2 अरब की बचत कर सकते हैं। ना सिर्फ बचत कर सकते हैं बल्कि अपनी कई गुना ज़्यादा जो $2 अरब से एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं। आज जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं कल को हम लोग दूसरे ममालिक को वो एक्सपोर्ट करेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके मुतालिक भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान समेत कौन से 2 ममालिक को $9,50,000 देने का जो फैसला है वो किया है। ये इतनी खतीर रकम कहां पर खर्च की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हर किसी मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हुकूमत का जो ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है वो तो आपको पता है कि उसके 2 फेज मुकम्मल हो चुके हैं। अब फेज 3 के तहत जो 10,000 ट्रैक्टर हैं वो देने का फैसला किया गया है और उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इसका इफ्तिताह मरियम नवाज पंजाब की जो सीएम हैं उन्होंने बाकायदा खुद किया और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक जो हमारी सीएम है पंजाब की, उन्होंने खुद फोन करके उन किसानों को जिनका नाम निकला था कुरंदाजी में उनको इसकी इत्तला भी दी। इसी के साथ जो हुकूमत इस वक्त क्लेम कर रही है उनका कहना है, जो सूबाई वजीर ज़राअत हैं उनके मुताबिक जो ब्रीफिंग दी गई, गुज़श्ता 25 साल में जो मजमूई तौर पर 20,000 ट्रैक्टर हैं वो तकसीम हुए थे, लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जो हुकूमती दावा है 31,000 ट्रैक्टर फ्राहम किए जा चुके हैं। मतलब फेज 3 अब इसको मिला के 21,000 जो हैं वो पहले 2 फेजेस के अंदर इन्होंने फ्राहम कर दिए। अब तीसरे फेज के अंदर ये मिला के जब 10,000 शामिल होंगे तो 31,000 ट्रैक्टर बन जाएंगे। 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले 4,27,000 छोटे किसानों ने दरखास्त दी थी और हुकाम के मुताबिक पहले 2 मराहिल में 21,000 जो हैं वो दे दिए गए हैं। और ये जो ट्रैक्टर हैं अब जो दिए जाने हैं वो 50 से 65 हार्स पावर के होंगे और वो आगे तकसीम किए जाएंगे। गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान में ट्रैक्टर की कीमतें 2 गुना से ज़्यादा जो है वो हो चुकी हैं, मतलब दोगुनी हो चुकी हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों के लिए मुकम्मल कीमत अदा करना मुश्किल होता है। पंजाब में इस वक्त हर 10,000 एकड़ पर तकरीबन 140 ट्रैक्टर मौजूद है, जो कि कई तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत खासे कम है और इसीलिए अपने किसानों को एम्पावर करने के लिए ये कदम उठाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि बज़ाहिर तो खुशाइंद है, लेकिन अगर इस पर अमल होता है तो इससे किसानों को और भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हमें बहुत से इक़दामात और भी करने होंगे। हमें अपने किसानों को जो अच्छे बीज हैं वो फराहम करने होंगे, हमें उनको अच्छी जो मशीनरी है वो फराहम करनी होगी ताकि वो दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। वो फसलें जो कि आज हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं वो हम अपने मुल्क के अंदर उगा सकें और अपने मुल्क के अंदर उगाकर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ पर एक खबर मैं अगर आपके सामने रख दूँ, हमने इसके मुतालिक कुछ फैक्ट्स आपको पहले भी बताए थे और आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी $4 अरब तक की जो इम्पोर्ट है उसको रोक सकता है, उसकी बचत कर सकता है, जो कि हम लोग दूसरे ममालिक को देते हैं, अमेरिका को देते हैं, कनाडा को देते हैं, मलेशिया को देते हैं। अब ये ममालिक हमसे भी ले सकते हैं। ये इक़दामात कौन से हैं अगर हम उसकी तफसीलात आपके सामने रखें तो पाकिस्तान में पाम ऑयल की जो दरामदात हैं माली साल 2026 के पहले 7 माह जुलाई तक जनवरी के दौरान जो रिकॉर्ड हुई हैं वो अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, $2.22 अरब तक पहुंच गई हैं। और इससे पहले जो है ये जो फिगर है वो इससे कम ही रहा करता था, लेकिन अब यह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हमने जो पहले तफसीलात आपके सामने रखी थी उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना 90% जो खुर्दनी तेल है जिसके अंदर ये पाम ऑयल भी आ जाता है वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर कैनोला है, फिर सोयाबीन है। हम कनाडा, मलेशिया और अमेरिका से ये चीज़ें लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदर भी ये पैदा की जा सकती हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पाकिस्तान के जो किसान हैं वो खुद इसको तैयार क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल
माहौल उस तरह से साजगार नहीं है, इनके पास जदीद मशीनरी नहीं है और जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूनिट्स लगाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है, जिसके लिए इस वक्त सीपैक के तहत एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो हो जाता है तो ये जो हमारी इंपोर्ट है इसको हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अभी भी रुकावटें मौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पॉलिसी का तसलसल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आती है वो अपनी नई पॉलिसी लेकर आती है और किसान जो है वो पुरानी पॉलिसी के तहत काम कर रहा होता है, फिर उसका नुकसान हो जाता है और वो कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाती है। अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है। और उसके बाद अगर हम लोग ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स हैं छोटे सतह पर वो यहाँ पर लगा लेंगे तो उससे होगा ये कि हमारा किसान डायरेक्टली जो ऑयल है वो पैदा कर सकेगा, बजाय इसके कि हम लोग दूसरे ममालिक से ये चीज़ें इंपोर्ट करते रहें। और अगर मैं इसी खबर की आपको मज़ीद तफसीलात बताऊँ तो ये अदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा पर मबनी है, जिन्हें टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने उजागर किया है। और इससे पहले तक जो फिस्कल ईयर 13 से फिस्कल ईयर 2020 तक की अमाउंट थी या फिगर था वो 1.2 अरब तक था, जो कि हम दरामद किया करते थे। लेकिन उसके बाद 21 में ये इसके अंदर इजाफा शुरू हुआ और 22 के अंदर ये 1.9 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया। फिर जो फिस्कल ईयर 2023 था उसके अंदर ये 2.10 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया और फिर 24 और 25 के अंदर कुछ कम हुआ। लेकिन अब 26 के अंदर जो फिस्कल ईयर के 7 महीने हैं उसके अंदर ये 2.2 अरब डॉलर्स तक दोबारा से पहुंच चुका है और ये गालिबन कोई दूसरी बुलंद तरीन सतह है। और हम इसका ये कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली अपने किसान को एम्पावर करें, उसका बीज खराब ना होने दें, क्योंकि इसके अंदर एक मसला ये भी है कि इसका बीज खराब हो जाता है। और कैनोला और सरसों तो हम लोग अपने मुल्क के अंदर भी उगाते हैं और उसके बाद फिर जो मिल मालिकान हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, हमारा किसान इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाता है और फिर हम लोग दूसरे ममालिक से ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस्तेमाल तो होनी है। तो यूँ अगर हम लोग ख़ुद अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें तैयार कर लें, जिसके अंदर कैनोला ऑयल है, जिसके अंदर हमारा सोयाबीन है, जिसके अंदर ये पाम ऑयल है, जिसकी मैंने खबर आपके सामने रखी है, तो हम लोग इस दरामद से जान छुड़वा सकते हैं। और तरक्की करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका तो यही है कि हम लोग एक्सपोर्ट करें। ADB को पाकिस्तान समेत 3 ममालिक के लिए $9,50,000 की मंजूरी कर दी गई है। ADB की जानिब से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में सेहत के शोबे में मसनूई जहानत को फ़रोग के लिए $9,50,000 की तकनीकी मावनत की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जो AI है उसके ज़रिए बीमारियों की तशख़ीस होगी, डायग्नोस किया जाएगा, इलाज होगा, स्क्रीनिंग होगी, सेहत के इंतज़ामी अमूर और हेल्थ प्रमोशन का जायज़ा लिया जाएगा और इसके नफाज के लिए रोड मैप तैयार किए जाएंगे। जबकि डाटा प्राइवेसी एल्गोरिथम का जो तासुब है उसकी रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। वैलिडेशन और निगरानी समेत AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी तश्कील दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में क्लिनिकल AI, इमेज प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकग्निशन के जरिए फौरी तशखीस और इलाज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, AI अस्पतालों में अपॉइंटमेंट्स, नुस्खाजात, फॉलोअप और इंतज़ामी अमूर की ऑटोमेशन और जनरेटिव AI एजेंट्स, टेली मेडिसन, मेडिकल एजुकेशन और दूर दराज इलाकों में फासलाती तालीम शामिल है। और ये एक अच्छा फ़ैसला है जो कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए एशियन बैंक जो डेवलपमेंट है उसकी जानिब से किया गया है, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।